शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदर्द शहबाज सारे चोर ही। शायद सरकार भी चोर आ, वो सारी अपनी करीबी रिश्तेदारी भी आ, वो भी चोर आ। अस ये गल कहने कि गरीबां ने इस पेट कपी ते जो बिल भेजना घर 50-50 हज़ार मैट्रो की चलाई, फ्री पेट्रोल भाई तो सवारी कराना लोगों की। अस गरीबों का पेट क्योंकि अपना हर चीज़ महंगी, बुढ़िया अड्डियों बड़ा चिट्टा सिर, मैं कहा कम कर दें आटा खवानी हो। ये कोई गैरत करे ना जो मस्ती नाल बैठा असम्बली ने अंदर। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ाहिर इलाइल को कभी कह न सका कान। अवाम बेचारी लाइनों पे ना लगे तो वो क्या करे, मुझे आप बताएं ना। अवाम को लाइनों में ही लगना पड़ता है क्योंकि ये अवाम अपने हक को लेना जानती ही नहीं है, और अवाम की हालात और उसके माशियत को, माश को वहाँ तक पहुँचा दिया गया है कि इस अवाम की सोचें और फ़िक्रें बंद हो चुकी हैं। जब इंसान का दिमाग आपको पता है माउफ हो जाए तो उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती है। ये अपना हक लेने की बजाय ये बेचारे यही समझते हैं कि यार कल का जो हम 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये एक टंकी के पेट्रोल के पीछे हम बचा लें, बच्चों के लिए कोई 4 किलो आटा लेके जाएंगे। इनका दिमाग इतना ही चल रहा है तो ये तो बेचारे लाइनों में ही लगेंगे ना। इसमें अवाम की तो कोई ऐसी कोई गलती नहीं। वो आंकड़े पे इमरान खान चोर है, कड़ी चोर है ना। इमरान खान तेरा दादा था ना, नवाज शरीफ था ना, बिचारो मरी का अल्लाह उसने हड्डियां ठड्डियां करे, वो बंदा अच्छा सी, मुशर्रफ बंदा अच्छा सी। बाकी बेनजीर चंगी सी। गद्दारी भी चोर है, गद्दारी चोर है, गद्दारी भी चोर है। गद्दारी भी एक नंबर ना रामी बंदा है, उसकी जबान कटी है, वो क्या करती इमाम नाल नहीं वो तो इतना अच्छा सियासत। मां सी जेल दबी असा वीडियो पर तकने रहे हैं, और लंदन से माऊ ना मुंह तकन ना आया, मां तो नहीं मुड़नी है। चोरी कल तक गया ना बाहर छपिया वा, वो आखना ही थे मैं डर लगना ही थे जेल में कर चोरी ना करे ना, डर के डर सब पूरा लेना, और बंदे ना डर नहीं है बंदे की। उसने थी पाकिस्तान में आखनी पे ये साड़ी माड़ी हुकूमत नहीं है रानी वाह क्या लगनी जूते ना मारी थी वाह, शायद कहना वह जारी लाई उस पहले उसी रात करी तक गई हो मरी ने पहाड़ा, फिर उसी राजी करी लाहौर बुलाया। असा इतनी गल वीडियो देखनी है। तो ये जो महंगाई हो रही है, जो मौजूदा हुकूमत है वो कहते हैं कि इमरान खान इसका ज़िम्मेदार है, और इमरान खान कहता है कि ये हुकूमत ज़िम्मेदार है। इन्होंने एटमी जो असासे हैं हमारे पूरे दुनिया में, एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, ये भी बेचने को ये तैयार हैं। सही है। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहूँगा भाई, एटमी असासे तो मुझे नहीं पता हमारे हैं या नहीं हैं, कहाँ हैं। अगर कोई एटमी असासा हमारे पास होता तो कोई बात भी होती। सबसे बड़ा असासा मैं समझता हूँ गैरत को, ईमान को। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ठीक है। जितने भी 2 अरब 1 अरब पता नहीं कितने मुसलमान हैं, जितने भी हैं अल्लाह का नाम लेने वाले लोग, उन सब के लिए ना सबसे बड़ा एटमी असासा है वो इस्लाम है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो गैरत है, वो ईमान है। इन हुक्मरानों ने और साबका जो अमीरुल मोमिनीन अभी 3.5 साल 3 साल कुछ महीने और 22 दिन हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगा, मुनाफ़क़त करके गुज़रे हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा ईमान पे और हया पे जो हमले किए हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा उसका दुख है। ठीक है, इमरान खान की आप बात करें? मैं हज़रत अमीरुल मुनाफ़िकीन, ठीक है, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने 3 साल मुनाफ़क़त की है और जो ईमान पे हमले किए हैं, हया पे हमले किए हैं। हमें सबसे पहले हया चाहिए, ईमान चाहिए, खुददारी चाहिए, इस्लाम चाहिए, उसके बाद हमें कोई एटमी। हाँ, वो तो कुरान कहता है कि तुम ताकत जमा करके रखो और इस ताकत से अपने दुश्मनों को भी और इस्लाम के भी दुश्मनों को डराओ। ये तो एटमी एसासे बेचेंगे ना भजन, ये किधर छोड़ेंगे। ये मुल्क के वफ़ादार हैं। ये जो 40 चोर इकट्ठे हुए हैं, आप इनको मुल्क का वफ़ादार समझते हैं, या वो जो पहले वो लंगड़ा शैतान आजकल बना हुआ है, कभी दाईं टांग पे पट्टी कर लेता है, कभी बाईं टांग पे पट्टी कर लेता है। जिस तरह वो शैतान को जन्नत में से निकाला गया था, वो आज तक शैतानियाँ कर रहा है। इसको वज़ारत उज़्मा से निकाला गया, ये आज तक शैतानियाँ कर रहा है। ये सब चोर हैं। वो कहते हैं जी, अब इसके सपोर्टरों की आप हालात देख लें, कहते हैं जी ओ कड़ी चोरी, ओ कड़ी तो अड़ी चोरी की थी ने जी, ओ कड़ी उसनू दे दी सी। उधर तो तुम्हारा ये कायद मिसालें देता है सहाबा की और पाकाने उम्मत की मिसालें देता है। तो हज़रत उमर का वो नहीं पढ़ा आपने, एक वो साहबी थे, उनको गवर्नर लगाया, तो उनको लोगों ने उन्होंने तोहफे इस्तेमाल करना जब शुरू किए तो अमीरुल मोमिनीन ने उन्होंने कहा, सुने तू जेड़े तोहफे तेनू मिलते हैं ये तू इस्तेमाल करना है। वो कहता है ये तोहफे लोग मुझे देते हैं। साहबी ने की अर्ज़ कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये तोहफे लोग मुझे देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, आपने गवर्नरी से उतार के ना उसको बकरियों के पीछे लगा दिया।
वो बैतुल माल की ना बकरियां, तो साल डेढ़ बाद आपने बुलाया, उन्होंने कहा सुना हुण तैनू किसी तोहफा नहीं देता, तो मुझे बताओ अब इसको किसी वो बाहर के मुल्क ने तोहफा नहीं दिया। अब जब हुक्मरानी से उतरा है, चोर चोर है, वो घड़ी चोरी करे या कोई भी चोरी करे, हमारी अवाम का ये मयार हो गया है कि अगर नवाज शरीफ जितना मर्जी बेलचों से गंद खाए ना, तो मैं उसका सपोर्टर हूँ ना, तो मैं उसको बुरा कभी नहीं कहूँगा। शहबाज शरीफ है, ये मदारी का बच्चा आया है, ये कहता है जी मैं अपने कपड़े बेच के जी उसको आटा भाई तू कपड़े ना बेच, तू लंदन का माल बेच दे, तू बनी गाला बेच दे, तू रायवेंड बेच दे, वो तू सस्ता कर। और इमरान खान का कहते थे, ये कहता था जी जो जिसके साथ भले का निशान नहीं होगा उसको कोई वोट नहीं देना, तुम ये कर देना मेरे टाइगर फलाने हो। तो फिर जब जितने भी आज़ाद लोगों ने इलेक्शन वो क्या कहते हैं जीते हैं, इसका क्या नाम था उसको सबसे बड़ा चोर जो इसने रखा हुआ था, अलीम खान और दूसरा वो जहाज़ों वाला, वो उसके जहाज़ पूरे मुल्क में उड़े, ठीक है, लोगों की जेबें भरी गई। मुझे बताओ ये कौन सी इस्लामी रियासत है जिसमें ख़रीदो फरोख्त से आप हुकूमत बना रहे हो और क्या तरक्की करोगे। वो अरबी का वो फ़ारसी का मकूला है कि दीवार की पहली ईंट अगर टेढ़ी रख दी जाए ना तो ताज सुरैया दीवार गश्त, अगर आसमान तक दीवार चली जाए ना तो वो टेढ़ी ही जाएगी। जब उसकी बुनियादों में ही आप रिश्वत पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, 2 नंबरी इस्तेमाल कर रहे हो, और आपने अपने दौरे हुकूमत में 18 कनाल जो अपनी रेगुलाइज वो 50 रुपये पे रेगुलाइज ज़मीन कराई इस्लामाबाद में, जो कब्ज़े की ज़मीन थी बनी गाला में, मुझे बताएं वो किस तरह कराई। आपको मैं कहता हूँ ये सारे हम किसी गरीब को इधर ले के देना चाहते हैं, आप 5 लाख रुपए की ले दें कनाल ज़मीन, 50 लाख रुपए की भी कनाल नहीं है भजन, इस्लामाबाद है ये, ठीक है, ये कोई जंगल नहीं है छांगा मांगा के, ये सब चोर हैं, किसी ने क्या करना है। अच्छा हल क्या है? हल इस्लाम, हल एक ही है, फिर के गली गली तबाह ठोकरें दर दर की खाएं क्यों, अकल 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 जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाएं क्यों। हल सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम सब, मैं आप सब कोई भी हो, उसका हल सिर्फ इतना ही है कि जब तक हम इस्लाम के रास्ते पे नहीं आएंगे, भाई सब्र कर जाएं। पीछे जो बंदा इमरान खान की तारीफ़ें कर रहा था, तो आप अपने चैनल की रेटिंग के हवाले से अभी सब्र कर जाएं, सब्र 2 मिनट सब्र कर जाएं, आप बात को मुकम्मल होने दें, फिर दूसरे को भी बुलाइएगा, चौथे को भी बुलाइएगा, कोई मसला नहीं है। आप जारी रखें, आपकी बात खत्म होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि हल इसका यही है, जब तक हम लोग इस्लाम की तरफ नहीं जाते। तो अभी आपको पता है मौजूदा जो एक बिल्कुल अवामी इशू जो अभी इन ज़ालिमों ने पेट्रोल इतना महंगा किया है, आपको पता है कि अवाम को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने पेट्रोल डीज़ल और हर चीज़ की कीमतें यकीन माने कि जम कर गई हैं, डबल हो गई हैं, इतनी महंगाई हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब इस अवामी इशू पे जो मजहबी जमात है TLP, उसके अमीर ने अभी कॉल दी है, उसने कहा था कि अब इन्होंने पेट्रोल 10 रुपये भी महंगा किया, तो 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। उसने कहा था कि 10 रुपये भी इन्होंने महंगा किया तो हम एहतजाज करेंगे और इसमें हम इसको पेट्रोल को वापस करवाएंगे। तो जितने भी ये उसके इमरान खान के सपोर्टर हैं, ये अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए और अपनी जेल बरो तरीक इन्होंने उसकी वीडियो चलाई जी, ये देखो जी ये कह रहा था जी इन्होंने 10 रुपये की भी आवाज़ आ गई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब जब उसने 72 घंटे के लिए खालिस्तान अवामी इशू के लिए ये आवाज़ और ये कॉल दी है कि 72 घंटे बाद हम एहतजाज करने जा रहे हैं इस कौम के गरीब आवाम के लिए, जिन बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, जिनको रोटी नहीं मिल रही, जिनके मसाइल हैं, जिनके बिल ज़्यादा हो गए हैं इस महंगाई की वजह से, तो उनको अब भी पोस्टें लगानी चाहिए कि यार ये बंदा अच्छे कदम की तरफ जा रहे हैं, हम इसके साथ चलें।